हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नुसरत जहां और स्वागत करती हूं आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी का चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बच्चों, आज यहां पर हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस अच्छी तरह से कर लेंगे। वैसे तो 4 ही क्वेश्चन है उसमें, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये है मेरी एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, जो हमें पूछ रहा है इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमें ये बताना है कि 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, और हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। और हमें बताया गया है कि q जो है वो 0 से नॉट इक्वल है, यानी कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली इसका मतलब यही है। अब देखो 0/1 अगर मैं लिख दूँ यहाँ, उसके बाद मैं 0/2 लिख दूँ, 0/3 लिख दूँ, है ना। मैं डिनोमिनेटर में कुछ भी लगा दूँ, इसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी ना। जो 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, इनकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी। चाहे मैं 0 के पॉइंट में कुछ भी लगा दूँ, 41 लगा दूँ, 0.25 लिख दूँ, उसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी। लेकिन वो आ किस फॉर्म में गया, वो p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, वो एक फ्रैक्शन के रूप में आ गया। देखो यहाँ पर p जो है वो 0 है और q जो है वो मेरा 1 है। इसी तरीके से यहाँ पर p जो है वो 0 है और q जो है वो मेरा 2 है। सिमिलरली p जो है वो 0 है और q जो है वो मेरा 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि q कहीं पर भी 0 नहीं है ना। कहीं पर भी मेरा जो q है वो 0 नहीं आ रहा है, यानी कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा है। तो ये हो गया मेरा p अपॉन q की फॉर्म में। और इस तरीके से जब मैंने इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया तो ये प्रूफ हो गया कि 0 एक रैशनल नंबर है। तो हम इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं, कहें बल्कि है ही, कह सकते हैं कि ये 0 जो है रैशनल नंबर ही है। उसके बाद हमने इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ये 0 इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने। अब आप कहोगे 3 और 4 के बीच में कोई नंबर कैसे आ सकता है, 3 के बाद ही तो 4 आता है, तो उसमें रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम। अब सबसे पहले तो एक बात सुन लो कि 3 हो 4 हो, मतलब कोई से भी 2 नंबर हो, उन सब के बीच में ना बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखो। देखो यहाँ पे लिखा है 6, तो 6 के आगे का कोई भी नंबर ले लो, कोई भी 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले लो। या फिर ऐसे करते हैं हम, 2 तरीके होते हैं, या तो हम 6 के आगे का कोई भी नंबर ले लें, या फिर यहाँ जो नंबर लिखा है ना उसमें 1 प्लस कर दें। ये आ गया 7, तो ये 7 भी तो 6 के आगे का ही नंबर है ना। मतलब मेरे कहने का ये है कि मैं 8 भी ले सकती हूँ, 9 भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ। सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ जो नंबर लिखा है उसमें 1 प्लस कर दो, तो वो आ जाएगा तुम्हारा 7। अब इस 7 का हमें करना क्या है, ये जो 3 है ना, इस 3 को यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी कर दो इस 1 को मल्टीप्लाई। 3 के अपॉन में कुछ नहीं, यानी कि 1 है ना, तो यहाँ भी मैंने 7 लिख दिया और यहाँ भी 7 लिख दिया, तो आ गया मेरा 21/7। 7 3 ज़ा 21 अपॉन में 7। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, अगर मैं कट करूँगी तो ये होगा 3 ही ना, मतलब है ये 3 ही, लेकिन मैंने इसको रैशनल नंबर के रूप में लिख दिया, 21/7 करके लिख दिया, मैंने एक फ्रैक्शन बना दिया। सिमिलरली मैं अगर 4 को कर लूँ, तो जब मैं 4 को करूँगी ना तो ये हो जाएगा 28/7। है वो 4 ही, लेकिन वो अब क्या बन गया 28/7। तो अब मेरे पास 2 नंबर्स क्या आ गए, 21/7 और 28/7। बल्कि इसको यहाँ मत लिखो, इसको लिखो यहाँ पर। ठीक है, ये 2 नंबर्स आ गए 21/7 और 28/7। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इनके बीच के नंबर्स लिख दो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये 27/7 मैं यहाँ लिख देती हूँ। मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है,
तो हमने क्या किया, सबसे पहले 21/7 बना लिया इसको, यहाँ पर 28/7 आ गया, उनके बीच के नंबर लिख दिए। ये हो गए हमारे 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स। ईजी है ना। क्या करना है, दोबारा से समझाती हूँ। यहाँ जो नंबर है उस पर सबसे पहले 1 प्लस करना है। जब वो 1 प्लस कर देंगे तो नंबर आ जाएगा 7। कुछ और भी हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता था, तो 5 में प्लस करते 1 तो मेरा यहाँ पर 6 आ जाता। तो फिर मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देती। ठीक है, ऊपर भी करूँगी, नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पर भी ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया। 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना मैं, 4 से मत समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ 21/7 आ गया और यहाँ 28/7 आ गया। फिर सिंपल सा हमने उनके बीच के जो 6 रैशनल नंबर थे वो लिख दिए। सीक्वेंस में चलेंगे, 21 के बाद 22 आता है, फिर 23 आता है, फिर 24 आता है, फिर 25, 26, 27। वहाँ जगह नहीं बची थी तो मैंने यहाँ पर 27/7 यहाँ पर लिख दिया। तो ये है सबसे आसान तरीका बीच में किसी मतलब दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को निकालने का। अब एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, सबके रैशनल नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। सबके मतलब तुमने मान लो 7 से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे जो बराबर में दोस्त बैठा था या सहेली बैठी थी उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले ने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सबके नंबर्स तो अलग अलग आएंगे ना। सबके रैशनल नंबर्स जो है वो अलग अलग होंगे। कोई भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है। बस ये याद रखना है कि जितने नंबर्स यहाँ पर हमसे मांगे गए हैं ना, उससे आगे का नंबर हमें लेना है। 5 मत ले लेना। ठीक है, हमें एक आगे का नंबर ही उसमें लेना है। फिर चाहे कोई सा भी नंबर हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे अलग अलग रैशनल नंबर्स बनते चले जाएंगे। अगर तुम्हारे साथ में जो लड़की बैठी है, सहेली बैठी है, उसने मान लो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे तो इतना लंबा बच्चे जाते ही नहीं है, छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि सबके जो रैशनल नंबर्स के आंसर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। डरना नहीं है मेरा गलत आ रहा है, मैम ने गलत समझा दिया तो मेरा आंसर गलत आ गया, ऐसा नहीं है। रैशनल नंबर्स के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकाल रहे हैं तो उसके आंसर्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है हमारा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मतलब अब मुझे 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। देखो पिछला क्वेश्चन जो था वो मेरा था 3 और 4 के बीच में निकालने थे, यानी कि मुझे 2 होल नंबर्स गिवन थे 3 और 4, उनके बीच में मुझे रैशनल नंबर्स निकालने थे। अब ये जो क्वेश्चन है मेरा, इसमें मुझे ये ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में गिवन है, यानी कि ये ऑलरेडी मुझे एक फ्रैक्शन गिवन है और इसमें मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ये ऑलरेडी रैशनल नंबर्स है ना, इनके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स और निकालने हैं। देखो कैसे करेंगे, वही रूल फॉलो करेंगे हम। यहाँ पर 5 लिखा है ना, ब्लू से ही कर देते हैं, चलो यहाँ पर 5 लिखा है ना, तो यहाँ पर मैं 5 में 1 प्लस किया मैंने, कितना आ गया 6। ठीक है, तो ये 3/5 जो है इसको भी मैं 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, और ये जो 4/5 है इसको भी मैं यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा 18/30 और ये क्या आ गया मेरा 24/30। ठीक है, ये क्या था मेरा 3 6 18, 5 6 30 और ये हो गया 4 6 24/30। अब देखो ये 2 नए रैशनल नंबर्स बन गए ना मेरे पास। अब मैं इनके बीच में आसानी से 5 रैशनल नंबर लिख सकती हूँ। ठीक है, देखो वही सीक्वेंस में लिखेंगे हम लाइन वाइज। 19/30, 20/30, 21/30, सॉरी 30 आएगा यहाँ पर, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 हो गए 5 रैशनल नंबर। यानी कि मैंने ये 3/5 और 4/5 के बीच में इस तरीके से 5 रैशनल नंबर्स लिख दिए। तो देखो अगर मैं तुम कहोगे कि भाई ये तो 18/30 है और ये तो 24/30 है, ये कैसे हमारा 3/5 है और 4/5 है। देखो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया था ना, याद है हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े थे, तो उसमें देखो ये जो है 18/30 जो है 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो है ना।
अगर मैं इसको कट करूंगी तो ये 3/5 ही तो बन जाएगा। यहाँ पर हमने 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये 18/30 बन गया और ये 24/30 बन गया। फिर हमने बड़े आसानी से इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स लिख दिए। तो ये हो गया हमारा, जब हमें ऑलरेडी फ्रैक्शंस गिवन है, नंबर जो है हमें p/q की फॉर्म में गिवन है और हमें उन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ और मतलब 5 या 6 रैशनल नंबर्स और लिखने हैं, तो वो हम इस तरीके से करेंगे। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसका फर्स्ट पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है, हमें इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 बताया था ना कि जितने भी नंबर्स हमारे मुंह से नेचुरली निकलते हैं, जो नंबर्स हमारे मुंह से अपने आप ही निकल जाते हैं, 1 2 3 4 5 एकदम से निकलता है ना, 1 2 3 4 5, तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 0 1 2 3 4 एंड इट गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं, नेचुरल नंबर भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब देखो, नेचुरल नंबर को अगर मैं देखूं, 1 जो है वो इसमें है, 2 है इसमें भी है, 3 है इसमें भी है, 4 है वो इसमें भी है, मतलब कि सारे नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे हमारे होल नंबर्स में आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है मेरी प्रूफ हो गई कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स में आ रहे हैं। देखो, होल नंबर में हमारा फ़र्क क्या होता है? होल नंबर और नेचुरल नंबर में जो होल नंबर्स हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 तो वो सारे इसमें आ रहे हैं ना। देखो, यहाँ तक ये सारे आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, तो नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं सारे वो होल नंबर्स में आ जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। हम सेकंड पार्ट पर हमें बताना है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, मतलब हर इंटीजर जो होता है वो हमारा होल नंबर होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इंटीजर्स को बच्चों हम कैसे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं ना। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं, है ना। अब हमारे होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, 0 1 2 3 4, मतलब होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट हुए? 0 से स्टार्ट हुए ना। अब देखो, इंटीजर में अगर मैं देखूँ, मैं -3 जो है वो मेरा इंटीजर तो है ना, लेकिन -3 जो है वो मेरा होल नंबर्स में नहीं आ रहा। होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, और जो -3 है वो 0 से पहले है, यानी कि वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो वो 0 से छोटा होता है। अब देखो, जो हमारा -3 है वो हमारे होल नंबर्स में नहीं आ रहा है, तो -3 मेरा होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब जो मेरा -3 है वो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो यहीं पर ही प्रूफ हो गया कि सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर्स नहीं होते। इंटीजर्स में 0 से 1 2 3 मतलब आगे जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं वो भी इंटीजर्स हैं, वो होल नंबर्स हम कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -100 -500, मतलब जितने भी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो सारे हमारे होल नंबर्स नहीं हो सकते। वो हमारे इंटीजर्स हैं लेकिन वो हमारे होल नंबर्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है कि हर इंटीजर जो है वो होल नंबर होता है। नहीं, हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं, होते हैं बल्कि, लेकिन जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो हमारे होल नंबर्स नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पर, जो है हमारा एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू है या फॉल्स है? हमें ये बताना है कि
कि सारे रैशनल नंबर्स जितने भी होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, मतलब जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, इन्फिनिटी तक है रैशनल नंबर्स, तो क्या वो सारे होल नंबर्स होते हैं? हमें ये बताना है कि सही है ये स्टेटमेंट या गलत है। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं कोई भी एक रैशनल नंबर ले लेती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 1/2, ये p/q की फॉर्म में है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये मेरा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। मैंने ये 1/2 ले लिया। अब ये तो रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? देखो, होल नंबर्स जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, मैं दोबारा से बता देती हूँ, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो होल नंबर्स जो हो रहे हैं हमारे स्टार्ट, वो 0 से हो रहे हैं। उनमें कहीं पर भी 1/2 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, इनमें कहीं पर भी 1/2 नहीं आ रहा, ना इधर आएगा ना इधर आएगा, इधर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि होल नंबर्स तो हमारे 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो तो हमारे इंटीजर में आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव 1/2 भी यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा है। तो जब पहला हमने कोई भी, देखो 5/4 ले लो, 9/3 ले लो, तो होल नंबर हो जाएगा। खैर, अगर हम यहाँ पर ले लें 7/2, तो वो भी एक हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन वो होल नंबर में नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ रैशनल नंबर तो हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 9/3, जो भी मैंने बोल दिया था 9/3, तो मैं इसको कट करूँगी तो ये 3 आ गया, है ना। तो 3 रैशनल नंबर तो है और होल नंबर भी है, लेकिन 1/2, यानी कि अगर मैं यहाँ 7/3 लिख दूँ तो ये 7/3 तो होल नंबर नहीं है ना। तो कुछ रैशनल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स हो सकते हैं, और जो कुछ रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स नहीं हो सकते। मतलब क्या आ गया हमारा, कि सारे रैशनल नंबर्स हम ये नहीं कह सकते कि होल नंबर्स ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है मेरी फॉल्स प्रूफ हो गई, ठीक है। ये हमारा फॉल्स है कि सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरी कंप्लीट हो गई है। हमने चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। देखो, वैसे तो आपके सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जीनियस है आप लोग, लेकिन फिर भी कोई भी स्टेप हो जो समझ में ना आया हो या किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, एक और चीज़, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपनी सहेलियों में, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक तो ज़रूरी कर देना। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। 9th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को बारीकी से समझा जाए, तो इसके लिए साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।